हेलो नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत करता हूं आपका A236 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, टारगेट 10 डे सीरीज का आज 83वां दिन है और आज हम लोग आधुनिक इतिहास के अवध, बंगाल और मैसूर राज्य के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। देखिए, जैसे कि आपको पता है, जब अंग्रेज आए थे उस टाइम पे जो ये शक्तिशाली राज्य थे, वहां उसमें क्या क्या था, तो बंगाल था, मैसूर था, अवध था, मराठा थे। यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनता है अगर आपके आधुनिक इतिहास से क्वेश्चन बने जब अंग्रेज आए थे, जब लड़ाइयाँ कर रहे थे वहाँ से। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या देखने वाले हैं, अवध, बंगाल, मैसूर एवं पंजाब राज्य से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं, जहाँ जहाँ पे अंग्रेजों ने लड़ाई लड़ी थी वो सारे क्वेश्चन हम यहाँ पे डील करने वाले हैं। क्वेश्चन कितने मिलेंगे? केवल और केवल 8 से 10 क्वेश्चन के आसपास आपको क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन फैक्ट आपको कितने मिलेंगे? लगभग 35 से 40 फैक्ट आपके तैयार हो जाएंगे इस छोटी सी क्लास में। चलिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? हैदर अली, टीपू सुल्तान, डुप्ले, नंदराज। बताइए कि श्रीरंगपट्टनम की संधि अंग्रेजों ने की थी, ये तो आपको पता चल गया, किसके साथ की थी ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टीपू सुल्तान के साथ में। देखिए, अंग्रेज और मैसूर, आंग्ल मैसूर इसे हम बोलते हैं, अंग्रेजों को आंग्ल बोल देते हैं और मैसूर, अंग्रेजों और मैसूर के बीच में बहुत सारी लड़ाइयाँ होती हैं। कितनी होती हैं? 4 लड़ाइयाँ होती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कितना? तो बोलोगे कि आंग्ल मैसूर होता है, जो आंग्ल मैसूर है, आंग्ल और मैसूर के बीच में कितने युद्ध होते हैं? तो 4 युद्ध होते हैं। आंग्ल मैसूर युद्ध, कितने युद्ध होते हैं? 4 युद्ध होते हैं। 4 युद्ध होते हैं। कौन कौन से होते हैं, कब कब होते हैं और कौन कौन सी संधि होती है, सब बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला युद्ध कब होता है? तो 1767 से 1769 के बीच में, 1767 से 1769 के बीच में पहला युद्ध होता है। किसके किसके बीच में? तो अंग्रेज वर्सेस हैदर अली। ठीक है, अंग्रेज वर्सेस हैदर अली के बीच में होता है पहला युद्ध। ठीक है, अंग्रेज और हैदर अली के बीच में 1767 से 1769 में युद्ध होता है, पहला आंग्ल मैसूर युद्ध। जीतता कौन है? तो इसमें हैदर अली जीत जाता है। हैदर अली जीत जाता है। इसमें संधि होती है, कौन सी संधि होती है? तो मद्रास की संधि। कौन सी संधि? मद्रास की संधि। संधि का नाम आपको याद रखना है कि जो पहला आंग्ल और मैसूर युद्ध हुआ था उसमें कौन सी संधि हुई थी? मद्रास की संधि। दूसरी देखिए, जो दूसरा युद्ध हुआ था वो कब हुआ था? तो 1780 से 1784 के बीच में दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। ठीक है, ये किसके बीच में हुआ? तो आपको याद रखना है, अंग्रेज थे उस टाइम में, अंग्रेज के साथ में, अंग्रेज और किसके बीच में? तो उस टाइम पे भी हैदर अली था। कौन? हैदर अली। हैदर अली। होता क्या है? तो इसमें अंग्रेज जीत जाते हैं। 1782 की बात है। कब? 1782 में हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। किसकी? 1782 में हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। जो इसका बेटा रहता है टीपू सुल्तान, वो मोर्चा संभालता है। 1784 तक युद्ध होता है। इसमें कौन सी संधि होती है? तो इसमें मंगलौर की संधि होती है। कौन सी? मंगलौर की संधि होती है दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में। ठीक है, उसके बाद जो तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध होता है ये कब होता है? तो 1790 से 1792 के बीच में तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध होता है। अब कौन आ गया? तो अभी हमने बताया कि अंग्रेज तो रहेंगे ही, साथ में कौन आ जाएगा? तो टीपू सुल्तान आ जाएगा। कौन? टीपू सुल्तान आ जाएगा। जो टीपू सुल्तान है बहुत बहुत अच्छा इंसान था, एक तरीके से आप बोल सकते हैं। टीपू सुल्तान और अंग्रेज, ये दोनों के बीच में युद्ध होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? तो इसमें कौन जीत जाता है? इसमें अंग्रेज जीत जाते हैं, टीपू सुल्तान हार जाता है। कौन जीतता है? इसमें भी अंग्रेज जीतते हैं, टीपू सुल्तान हार जाता है। कौन सी संधि हुई? तो इसमें होती है श्रीरंगपट्टनम की संधि। कौन सी? श्रीरंगपट्टनम की संधि। यही संधि हम यहाँ पे देख रहे थे। फिर उसके बाद चौथा युद्ध होता है। कौन सा? चौथा युद्ध कब होता है? तो 1799 में। कब? 1799 में अंग्रेज और टीपू सुल्तान, अंग्रेज वर्सेस टीपू सुल्तान के बीच में चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध होता है। और इसमें कौन जीत जाता है? तो इसमें आप बोलोगे अंग्रेज जीत गए और इसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। किसकी मृत्यु? टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, अब आपको इतने सारे फैक्ट यहाँ पे मिल गए। इसके अलावा टीपू सुल्तान के बारे में आप कुछ और चीज़ याद रखिएगा जो कि इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में बन चुका है। क्या क्या? तो ये पहली बात, ये जैकोबिन क्लब बनाया था। क्या बनाया था? तो जैकोबिन क्लब बनाया था। पहली बात, जैकोबिन क्लब की स्थापना किसने किया था? आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बनेगा तो बोलोगे कि टीपू सुल्तान किया था, पहला चीज। इसके अलावा ये क्या? तो ये जो
अफगानिस्तान है, ईरान है, अरब है, ये दूसरे देशों में क्या कर दिया था, तो ये दूतावास, जैसे कि अभी राजदूत होते हैं, तो सोचो उस टाइम पे ही ये राजदूत बना लिया था। तो राजदूत बनाया था, राजदूत आपने स्थापित कर दिया था। कहाँ कहाँ पे, तो अफगानिस्तान हो गया, ईरान हो गया, अलग अलग देशों में राजदूत स्थापित कर दिया था, मतलब राजदूत भेज दिया था। ठीक है, और यहाँ पे जो इसका झंडा था उसमें क्या, उसमें क्या निशान है, तो उसमें शेर का निशान है। किसका, शेर का निशान है, शेर का निशान है इसके झंडे में। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार था मुर्शीद कुली खां, सरफराज खां, सुजाउद्दीन मोहम्मद खां या फिर अली वर्दी खां। बताइए कि मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार कौन था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मुर्शीद कुली खां। जो मुर्शीद कुली खां ये अंतिम सूबेदार था। ये क्या करता है, तो ये राजधानी, जो राजधानी रहती है बंगाल की, तो राजधानी को ढाका से, कहां से, तो ढाका से मुर्शिदाबाद, कहां, मुर्शिदाबाद ट्रांसफर करता है। कहां पे, तो ढाका से मुर्शिदाबाद ये राजधानी को ट्रांसफर कर देता है। कौन, मुर्शीद कुली खां। प्लासी का युद्ध लड़ा गया था कौन से वर्ष में, 1761, 1757, 1760 या फिर 1767 में। प्लासी का युद्ध कौन से सन में लड़ा गया था, ये आप बताइए। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, 1757। जो ये प्लासी है कहां पे, तो बोलोगे ये बंगाल में है। कहां पे, बंगाल में है। कहां पे, ये बंगाल में है। ठीक है, देखिए आपको हम एक घटना बताते हैं, घटने से ये हम सारी प्लासी युद्ध की कहानी को समझ जाएंगे। 20 जून, कब, 20 जून 1756 की घटना। 20 जून 1756 में जो जो बंगाल का नवाब रहता है, देखिए प्लासी का युद्ध कहां पे हुआ था, बंगाल में। जो बंगाल का नवाब रहता है उसका नाम क्या रहता है, सिराजुद्दौला। बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला रहता है। ये जो बंगाल का नवाब रहता है सिराजुद्दौला, होता क्या है, तो अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच में या फिर बंगाल के बीच में, बंगाल का जो नवाब रहता है इनके बीच में पहले ही मनमुटाव चलता रहता है। सिराजुद्दौला को गुस्सा आता है और क्या करता है, तो अंग्रेज के कितने लोगों को, तो 146 लोगों को, अंग्रेज के 146 लोगों को एक रूम में बंद कर देता है। सोचो 18 फीट लंबा है, 10 फीट चौड़ा रूम में 146 लोगों को बंद करेंगे तो क्या होगा, बोलोगे कि इतने लोग को बंद करेंगे, घुटन से लोग मर जाएंगे। सोचो जैसे आपका रूम लगभग उतना ही बड़ा, उससे थोड़ा सा बड़ा था, उसमें 146 लोग कैसे आए होंगे, इतने लोग को बंद कर देता है। होता क्या है, तो 23 लोग जिंदा बचते हैं, बाकी सारे के सारे 123 लोग मर जाते हैं। 23 लोग जिंदा बचते हैं, 123 लोग मर जाते हैं। इस घटना को क्या बोला जाता है जिसमें सब लोग मर जाते हैं, 23 लोग जिंदा बचते हैं, इसे हम बोलते हैं काल कोठरी की घटना या फिर ब्लैक होल की घटना। कौन सी घटना, ब्लैक होल घटना, ब्लैक होल घटना या फिर काल कोठरी की घटना। कौन सी घटना, काल कोठरी की घटना, काल कोठरी की घटना। कब होती है, तो ये होती है 20 जून 1756। आपके एग्जाम में ऐसी क्वेश्चन बनेगा कि काल कोठरी की घटना कब हुई थी, 20 जून 1756 में हुई थी। ब्लैक होल घटना कब हुई थी, 20 जून 1756 में हुई थी। जब इतनी सारी चीजें होती हैं, अंग्रेज इतने सारे लोग मर गए, तो अंग्रेजों को गुस्सा आता है। और उस टाइम पे जो अंग्रेजों का जो कौन रहता है, गवर्नर रहता है जो अंग्रेजों का, वो कौन रहता है, तो उस टाइम पे रॉबर्ट क्लाइव रहता है। कौन, रॉबर्ट क्लाइव। अंग्रेजों का जो गवर्नर रहता है वो रहता है रॉबर्ट क्लाइव। अब इसको गुस्सा आता है, ठीक है, गुस्सा आता है तो ये क्या करता है, बोलते हैं ठीक है अब हम युद्ध लड़ेंगे। क्या होगा, अब युद्ध होगा। तो सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव, मतलब अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच में अभी युद्ध होता है। जो ये युद्ध होता है उसे ही बोला गया प्लासी का युद्ध। प्लासी वाले जगह पे हुआ था, प्लासी बंगाल में स्थित है। तो किसके किसके बीच में, अंग्रेज या फिर आप बोल सकते हो रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में ये युद्ध होने वाला था। शुरू में ये लगा कि हाँ सिराजुद्दौला एकदम आसानी से जीत जाएगा, लेकिन क्या होता है, कुछ धोखेबाज लोग, धोखे से आपको डरना चाहिए। अगर कोई धोखा दे रहा है मतलब समझ लो कि बहुत खतरनाक इंसान है। क्या हुआ, कुछ धोखेबाज लोग आ जाते हैं और ये जो सिराजुद्दौला रहता है वो हार जाता है। तो धोखेबाज लोगों को आप याद रखिएगा, कौन कौन धोखेबाज रहते हैं। आपके एग्जाम में बहुत बार ऐसे क्वेश्चन बन चुका है कि धोखा कौन दिया था, कौन कौन दिया था। पहली बार जो इसका सेनापति था मीर जाफर। कौन, मीर जाफर। जब युद्ध होने वाला था प्लासी का, उसके एक दिन पहले ही ये बोलते हैं हम अंग्रेज में शामिल हो गया हूं और हमारे साथ बहुत सारे लोग शामिल हो गए हैं, अब आप सिराजुद्दौला भैया आप देख लीजिए। ठीक है, तो मीर जाफर, राय दुर्लभ और
यार लतीफ़, ये 3 लोग क्या करते हैं तो किस में शामिल हो जाते हैं, अंग्रेजों की सेना में शामिल हो जाते हैं। अब सिराजुद्दौला के भी साथ में कोई तो कोई रहेगा, तो जो इसका सहयोगी रहता है, सहयोगी से भी क्वेश्चन बन जाता है कि कौन उसका सहयोग किया था, तो सहयोगी कौन रहता है, एक रहता है मीर मदान, क्या मीर मदान, और इसके अलावा मोहनलाल, कौन, मोहनलाल, मोहनलाल, ये 2 लोग रहते हैं, ये जो कि सहयोगी रहते हैं, 2 लोग मतलब इनके साथ में टीम रहती है, ये 2 लोग रहते हैं और इनके साथ में और देखेंगे धोखेबाज में मीर जाफर, राय दुर्लभ, यार लतीफ़ जैसे लोग रहते हैं जो कि धोखा दे दिए थे। तो आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बन जाएगा कि जो प्लासी का युद्ध हुआ था उसमें कौन धोखा दिया था, तो राय दुर्लभ, मीर जाफर, यार लतीफ़ आपको नाम याद रखने हैं। सहयोग कौन किया था, मीर मदान और मोहनलाल ने सहयोग किया था। इसमें क्या होता है, तो इसमें अंग्रेज जीत जाते हैं रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में। कौन जीत जाता है, तो अंग्रेज जीत जाते हैं रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में। तो यहीं से अगर बोला जाए तो जो पहला मतलब जो ब्रिटिश की स्थापना होती है, उनके साम्राज्य की तो शुरुआत यहीं से होती है। तो ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना, साम्राज्य की स्थापना की शुरुआत, साम्राज्य की स्थापना की शुरुआत, स्थापना की शुरुआत यहाँ पे शुरुआत यहाँ से होती है, ये घटना से, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट घटना रहती है। कब होते हैं ये, तो आपको याद रखना है 23 जून, कब, 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध होता है। 20 जून 1756, एक साल पहले घटना घटती है जिसमें 146 लोगों में 123 लोग मर जाते हैं, 23 जिंदा बचते हैं। एक साल बाद अंग्रेज लोग बदला ले लेते हैं, सिराजुद्दौला को हरा देते हैं। सारी चीजें उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गई होगी। उसके बाद निम्न में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की, अलीवर्दी खां, सिराजुद्दौला, मीर जाफर या फिर मीर कासिम। देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा मीर कासिम। ये भी अच्छा इंसान था, मीर कासिम एक अच्छा इंसान था। देखिए होता क्या है, जो जब पहले उस टाइम पे मीर जाफर धोखा देता है, मीर जाफर अंग्रेजों के साथ में मिल जाता है। जब मीर जाफर अंग्रेजों के साथ में मिल जाता है तो अंग्रेज बोलते हैं एक काम करो, देखो बंगाल उस टाइम पे बहुत समृद्ध रहता है, बोलते हैं ठीक है, हम तुम हमको क्या करो, पैसे दो, ठीक है, जो भी संपत्ति है वो हमको तुम देते जाओ, तुम यहाँ पे राजा बन के रहो। मीर जाफर क्या करता है, तो ये डरा हुआ बस बोलता है ठीक है, जितना आप मांग रहे हो पूरा का पूरा अंग्रेज अब लूटना चालू कर देते हैं। बंगाल को स्वर्ग बोला जाता था उस टाइम पे, इतना सोने की चिड़िया बोला जाता था उस टाइम पे, पहले के टाइम में बंगाल को पूरा का पूरा अंग्रेज लूट के चले जाते हैं। कैसे, मीर जाफर की वजह से। सिराजुद्दौला के बाद मुझे देखा कि हाँ यार सिराजुद्दौला क्या हुआ था, लड़ाई किया था, मीर जाफर धोखा दे दिया था। अंग्रेज बोलते हैं ठीक है भाई तू ही बन जा, इसको बना के लेकिन लूट डालते हैं इसको, ठीक है। जब बंगाल को लूट डालते हैं तो घटना फिर आगे क्या होता है, तो फिर कुछ टाइम बाद मीर जाफर को भी रियलाइज होता है यार कि बहुत गलत हो रहा है अब तो। फिर अंग्रेज बोलते हैं ठीक है अब तुमको हम बहुत लूटते, अब क्या करते हैं हम, तो मीर कासिम को शासक बनाते हैं। किसको, मीर कासिम को ये शासक बनाते हैं। जब मीर कासिम को शासक बनाते हैं तो ये थोड़ा सा मीर जाफर से थोड़ा सा क्या बहुत अच्छा रहता है। तो जब ये मीर कासिम शासक बनता है तो ये दिखता है कि यार ये तो लोग लूटे पड़े हैं, तो ये क्या करता है, जो राजधानी रहती है मुर्शिदाबाद को कौन, मुर्शीद कुली खां राजधानी बनाता है। ये राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर बना देता है। कौन, मुंगेर मतलब बिहार में आ जाता है एक तरीके से। ये कहाँ पे, तो पहले आज के बंगाल और बिहार की बात हो रही है ना, ये पूरा का पूरा पहले उस टाइम पे बंगाल ही था। तो मुर्शिदाबाद से मुंगेर राजधानी कौन ले जाता है, मीर कासिम ले जाता है, ठीक है। लेकिन फिर अंग्रेजों को चाल समझ में आती है, ये तो थोड़ा सा दूर भाग रहा है, ठीक है। तो फिर अंग्रेज क्या करते हैं, मीर जाफर को शासक बना देते हैं। फिर किसको शासक बना देते हैं, फिर मीर जाफर को शासक बना देते हैं। कौन बनाता है, तो अंग्रेज बना देते हैं। उसके बाद मीर कासिम को गुस्सा आता है और मीर कासिम क्या करता है, तो अवध के नवाब, कौन, अवध नवाब सुजाउद्दौला, कौन, अवध नवाब सुजाउद्दौला, अवध का नवाब था सुजाउद्दौला, ठीक है। मुगल सम्राट कौन था, तो मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय। देखिए पहले के टाइम में अलग राजा, जैसे मान लीजिए कि आपके गांव का, तो आपके गांव का अलग राजा, हमारे गांव का अलग राजा, उसके गांव का अलग राजा, अलग अलग राजा हुआ करते थे, ठीक है। वो अपना गांव संभाल रहे हैं, वहां से टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं, फिर अपना राजा बन रहे हैं, वो अपना गांव, वो ऐसे अपना अपना गांव, ठीक है। एकता नहीं थी इन लोगों में। क्या होता है, तो मीर कासिम अवध का नवाब, सुजाउद्दौला मुगल सम्राट, शाह आलम द्वितीय, ये तीनों लोग मिल जाते हैं और अंग्रेजों के साथ में युद्ध होता है, ठीक है। कितने लोग, तो बोलोगे मीर कासिम,
मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय, ये तीनों लोग मिल के किसके साथ में युद्ध करते हैं? तो ये अंग्रेज के साथ में युद्ध करते हैं। किसके साथ में? अंग्रेज के साथ में। कब? 1764 में। इस युद्ध को क्या बोला जाता है? तो बक्सर का युद्ध बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध बक्सर वाले जगह पे हुआ था। बक्सर है कहाँ पे? तो बिहार में है। तो बक्सर का युद्ध इसे कहा जाता है। और ये जो युद्ध था बहुत ही निर्णायक युद्ध था। इसमें क्या होता है? तो इसमें अंग्रेज जीत जाते हैं। सोचो पहले कि इतने सारे लोग मिल गए तो भी क्या होता है, अंग्रेज उस टाइम पे बंगाल को इतना लूट डालते हैं, इतना पावरफुल हो जाते हैं कि अवध मतलब कहीं ना कहीं यूपी वाला क्षेत्र, मुगल सम्राट मतलब जो दिल्ली से जो शासन चला रहा था वो लोग, है ना, और मीर कासिम, इतने सारे लोग मिलने के बावजूद भी अंग्रेज को नहीं हरा पाते और अंग्रेज यहाँ पे जीत जाते हैं बक्सर का युद्ध। और उस टाइम पे इसका नेतृत्व कौन करता है? तो हेक्टर मुनरो इसका नेतृत्व करता है। कौन? हेक्टर मुनरो इसका नेतृत्व करता है, जिसमें कि ये अंग्रेज जीत जाते हैं। और बक्सर का युद्ध में कौन? तो जो इंडियन लोग रहते हैं, मीर कासिम अवध का नवाब और मुगल सम्राट, ये सब लोग हार जाते हैं। तो यहीं से बोला जाए तो यहाँ से अंग्रेज जो है, अंग्रेज सबसे मजबूत यहीं से हुए थे। अंग्रेज सबसे मजबूत, तो मतलब अंग्रेजों का जो साम्राज्य है सबसे शक्तिशाली यहीं से स्टार्ट हुआ था। तो सबसे मजबूत कब हुए थे? तो ये जब ये युद्ध हुआ था उसमें लग गया कि यार हम लोग इतने लोग को हरा दिए हैं, कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस आ गया इनको। अब आगे जो कहानी होगी उसमें आप देखेंगे अंग्रेज थोड़े थोड़े क्षेत्र को जीतते जाते हैं और मिलाते जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से जो अंग्रेज की साम्राज्य की स्थापना होती है, जो वास्तविक स्थापना होती है वो यहीं से होती है। ठीक है, तो साम्राज्य की जो स्थापना होती है अंग्रेजों की, वो यही बक्सर के युद्ध से होती है। सारी कहानी आपको समझ में आ गई होगी। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध भारत में अंग्रेजों के आधिपत्य की स्थापना की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण समझा जाता है? बक्सर, प्लासी, श्रीरंगपट्टनम या फिर बांडीवास? कौन सा युद्ध भारत में अंग्रेजों की आधिपत्य की स्थापना की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण समझा जाता है? बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा बक्सर का युद्ध। कब होता है? 1764 में। नेतृत्व कौन करता है? तो अंग्रेजों की तरफ से हेक्टर मुनरो। हेक्टर मुनरो आपको याद रखना, हेक्टर मुनरो। और इधर कितने लोग रहते हैं? तो इधर रहते हैं मीर कासिम और शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय, ये इतने लोग रहते हैं। ठीक है, शाह आलम द्वितीय जो रहते हैं, इतने सारे लोग रहते हैं। जब देखे कि हाँ यार बक्सर का युद्ध हार गए, अब अंग्रेज क्या करेंगे? बोलेंगे ये मुगल सम्राट जी अब शांत हो जाओ। उस टाइम की बात है, सोच सकते हो अभी से कितने साल, तो बोलोगे लगभग 400 साल पुरानी घटना है। उस टाइम पे क्या बोलते हैं शाह आलम द्वितीय को कि कितना, आप 26 लाख रुपए आप मुझे क्या करोगे? दोगे हमें 26 लाख रुपए वार्षिक दोगे, इतना आपको अब देना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो 26 लाख रुपए वार्षिक, 26 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाता है वार्षिक, आपको इतना देना पड़ेगा। किसके ऊपर? कि बोला कि ठीक है आप मुगल सम्राट रहो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप रहो नाम के, लेकिन मुझे इतना रुपए आपको देना पड़ेगा। सारी चीजें कैसे होती हैं? ऐसे बोल देने से होती क्या? कहीं ना कहीं दो लोग मिलेंगे। इसे हम बोलते हैं इलाहाबाद की दूसरी संधि। कौन सी? इलाहाबाद की दूसरी संधि। इलाहाबाद की दूसरी संधि में यह डिसाइड किया गया कि 26 लाख रुपए वार्षिक देना पड़ेगा शाह आलम द्वितीय द्वारा। किसको? तो अंग्रेजों को दिया जाएगा। क्यों? बक्सर का युद्ध हार गए, अब हम जो बोलेंगे वो आप करोगे, ऐसा है। किस गवर्नर के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शहंशाह शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार और उड़ीसा में दीवानी अधिकार प्राप्त हो गए? लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेजली या फिर लॉर्ड विलियम बेटिंग? बताइए कि कौन से कंपनी को शहंशाह शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार और उड़ीसा में दीवानी अधिकार प्राप्त हो गए? बताइए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बोलोगे ये जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, कौन से गवर्नर जनरल रहते हैं? तो बोलोगे उस टाइम पे रॉबर्ट क्लाइव रहता है। कौन रहता है? रॉबर्ट क्लाइव रहता है उस टाइम पे गवर्नर जनरल। इसी के टाइम में क्या होता है? तो इसी के टाइम में ही देखिए कब 1764 की बात हो रही है। कब? 1764 की बात हो रही है। 1764 में जो बक्सर का युद्ध होता है, बक्सर का युद्ध में कौन हार जाता है? तो ये जो शाह आलम द्वितीय रहता है, अवध का नवाब शुजाउद्दौला रहता है। इसके अलावा मीर कासिम रहता है। इतने लोग रहते हैं, हार जाते हैं बक्सर के युद्ध में। जब बक्सर के युद्ध में ये हार जाते हैं तो बोलते हैं बंगाल, बिहार और उड़ीसा
बंगाल, बिहार और उड़ीसा में अब दीवानी अधिकार किसके पास हो जाएगा, मतलब पैसा कौन लेगा, ईस्ट इंडिया कंपनी लेगी अब पैसा, ठीक है। तो 1764 बक्सर के युद्ध में, ठीक है, तो कौन देता है ये काम, तो बोलोगे कि उस टाइम पे शाह आलम द्वितीय, मुगल सम्राट कौन रहता है, शाह आलम द्वितीय द्वारा बोला था ठीक है आप बंगाल, बिहार और उड़ीसा तीनों क्षेत्र से जो भी पैसा आता है आप रख लो। किसको बोलता है, अंग्रेजों को। उस टाइम पे कौन रहता है गवर्नर, तो आपको याद रखना है रॉबर्ट क्लाइव रहता है। 1760 का प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया था, फ्रांसीसी, स्पेन, मैसूर या फिर कर्नाटक। 1760 वांडीवास का युद्ध, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए फ्रांसीसी, ठीक है। फ्रांस और अंग्रेज, अंग्रेज और फ्रांस, अंग्रेज और फ्रांस, इनके बीच में कौन सा युद्ध होता है, तो कौन सा, वांडीवास का युद्ध होता है। इसमें कौन जीत जाता है, तो अंग्रेज जीत जाते हैं। इसमें कौन नेतृत्व करता है, तो हेक्टर मुनरो, कौन इसमें जो नेतृत्व करता है वो रहता है हेक्टर मुनरो, हेक्टर मुनरो इसमें नेतृत्व करता है और ये जीत जाते हैं। रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे, सुकरचकिया, संधावालिया, आहलूवालिया या फिर रामगढ़िया। जो रणजीत सिंह थे वो कौन से मिसल से संबंधित थे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सुकरचकिया, ठीक है। रणजीत सिंह सुकरचकिया, देखिए होता क्या है, रणजीत सिंह इनका जन्म होता है, उसके बाद ये कौन से मिसल में रहते हैं, तो सुकरचकिया मिसल में रहते हैं। होता क्या, देखिए रणजीत सिंह, कौन, रणजीत सिंह, रणजीत सिंह और अंग्रेज, रणजीत सिंह वर्सेस अंग्रेज, इनके बीच में लड़ाई होती है। कब होती है रणजीत सिंह और अंग्रेज के बीच में, तो 1809 में। कब, 1809 में अंग्रेज और रणजीत सिंह के बीच में लड़ाई होती है। जब लड़ाई होती है उसके बाद संधि भी होती है, जो संधि होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, अमृतसर की संधि होती है। कौन सी, अमृतसर की संधि होती है अंग्रेज और रणजीत सिंह के बीच में। लेकिन अब आपको याद रखना है कि जो भारत का सबसे लास्ट में जो क्षेत्र था वो अंग्रेजों के कब्जे में आया। हमने क्या बोला, भारत का सबसे लास्ट जो क्षेत्र था जो कि अंग्रेजों के कब्जे में आया, मतलब सबसे बाद में अंग्रेजों ने कब्जा कौन से क्षेत्र में किया, पंजाब क्षेत्र में किया था। कहाँ पे, पंजाब क्षेत्र में किया था, ठीक है। तो आपको याद रखना है 1849 में, कब, 1849 में अंग्रेजी या फिर ब्रिटिश साम्राज्य में, अंग्रेजी साम्राज्य में किसका, पंजाब का विलय होता है, किसका, पंजाब का विलय होता है सबसे लास्ट में, ठीक है। किसका विलय होता है, पंजाब का सबसे लास्ट में, ठीक है, सबसे अंतिम में इसी का विलय होता है, इसी क्षेत्र का, ठीक है। तो आपने देखा बंगाल से होते हुए लोग क्या करते हैं, अवध आते हैं, फिर उड़ीसा आते हैं, फिर धीरे धीरे इधर मैसूर कर्नाटक आते हैं, फिर ये मराठा जाते हैं। फिर देखिए अगर आपको भारत का मैप पता होगा तो बोलोगे हाँ समझ में आ रहा है आप जो बोल रहे हो, अगर नहीं पता होगा तो बोलोगे आप क्या बोल रहे हो सर, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। मान लीजिए ये हो गया हमारे भारत का मैप, ये हो गया ऐसे, थोड़ा सा ऐसे ही मान लीजिए ऐसे बन जाएगा, ठीक है, ये भारत हो गया हमारा, ठीक है। अंग्रेज यहां से एंट्री करते हैं, पहले बंगाल वाले क्षेत्र को जीतते हैं, कब, सिराजुद्दौला से। उसके बाद अवध, मुगल सम्राट और ये वाले जो क्षेत्र रहता है, ये वाले क्षेत्र को किससे जीत जाते हैं, फिर अंग्रेजी जीत जाते हैं, कब, बक्सर के युद्ध में। उसके बाद ये इधर आते हैं, मैसूर साइड आते हैं। मैसूर साइड हमने अभी बताया था आपको किसके, तो टीपू सुल्तान हैदर अली के साथ में लड़ाई होता है, मैसूर क्षेत्र में जीत गए। फिर उसके बाद बोलोगे हाँ इधर आएंगे, इधर नॉर्थ साइड में, इधर तो मराठा वालों लोगों के साथ लड़ाई होगा, किसी मराठा से लड़ाई होगा, मराठा क्षेत्र को जीतेंगे। फिर उसके बाद आएंगे ये पंजाब में, सबसे लास्ट में पंजाब में जाते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि अंग्रेज लोग कहाँ से आते हैं, ऐसे घूमते 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 पूरे भारत में साम्राज्य स्थापित कर लेते हैं। उसके बाद आज का लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति में दूतावास स्थापित किए थे, हैदर अली, शाह आलम द्वितीय, मीर कासिम या फिर टीपू सुल्तान। इसके बारे में हमने पहले ही देख लिया है, ऑप्शन डी राइट आंसर क्या हो जाएगा, टीपू सुल्तान ने कौन से, तो विदेशों में दूतावास स्थापित कर लिए थे। दोस्तों उम्मीद करता हूँ जितनी भी चीज़ें हमने आपको समझाई है सारी चीज़ें देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको लगभग हमने 40 से 50 के आसपास बता दिए होंगे, इतने फैक्ट आप याद ही कर लीजिएगा। यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली अगर इस टॉपिक से बनेगा तो यहीं से क्वेश्चन बनेगा। धन्यवाद।